भोपाल में एक बार फिर से पानी की किल्लत होने जा रही है। जी हां, 45 घंटे तक नर्मदा प्रोजेक्ट से पानी का सप्लाई नहीं होगा और भोपाल के 150 से ज्यादा इलाके इस समस्या से प्रभावित रहेंगे। 3 दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। निगम ने कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल वासी एक बार फिर से पानी की किल्लत से जूझने जा रहे हैं। आपको बता दें, 45 घंटों तक नर्मदा प्रोजेक्ट से पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। भोपाल के 150 से ज्यादा इलाके सीधे तौर पर इससे प्रभावित रहेंगे। 3 दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। बड़ी बात यह है कि समस्या सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी निगम ने कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अब तक नहीं की है। इससे पहले भी वो तस्वीरें आपको याद होगी जब कोलार पाइपलाइन का काम चल रहा था भोपाल में। उस दौरान भी निगम की तरफ से कहा गया था कि 3 दिन में व्यवस्था सुचारू कर ली जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त भोपाल वासी पानी की समस्या से परेशान हुए थे और एक बार फिर से भोपाल में पानी की समस्या। इस बार कहा जा रहा है कि नर्मदा प्रोजेक्ट पाइपलाइन के जरिए घरों में जो पानी पहुंचता है वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कुछ यहां पर तकनीकी समस्या आ गई है और उसके साथ ही निगम ने कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, इसलिए ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल एक बार फिर से पानी की समस्या से जूझेगी। 150 से ज्यादा इलाके प्रभावित होंगे और बताया जा रहा है कि 8 लाख से ज्यादा की आबादी सीधे तौर पर पानी की समस्या से प्रभावित होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधी रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से। शिखिल, पहले कोलार पाइपलाइन के कारण हमने देखा कि भोपाल वासी कितने दिनों तक पानी की समस्या से जूझे और अब एक और नई समस्या, आखिर चूक कहां पर हो जा रही है? और बड़ा सवाल यह भी कि जब जानकारी थी उसके बाद भी निगम आखिर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर नगर निगम की हर बार एक लापरवाही सामने आती है। बीते दिनों जिस दिन भीषण गर्मी के बाद कोलार पाइपलाइन का शटडाउन लिया गया, 60 घंटे का कहा गया और लगभग 140 घंटे से ज्यादा समय तक राजधानी भोपाल की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसी और इस बार फिर कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना होगा। बताया जा रहा है कि जो शाहगंज है उसके पास का एक प्लांट है, यहाँ पर टावर लगे हुए थे। 5 टावर जो है वो आंधी तूफान के चलते क्षतिग्रस्त हुए, गिर गए और इसके चलते नर्मदा पानी से जो प्रोजेक्ट होता है जिससे पानी सप्लाई किया जाता है राजधानी भोपाल, अगर देखा जाए तो 4 योजनाओं के माध्यम से अलग अलग जो क्षेत्रों में जल सप्लाई की जाती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो नर्मदा पाइपलाइन का होता है। लेकिन नर्मदा प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्योंकि अब यहाँ टावर गिर गए हैं, बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि बीते 3 माह से लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही थी कि खस्ता हाल को ठीक कर लिया जाए, लेकिन नगर निगम ने इस बात की जहमत नहीं उठाई, ना ही बिजली विभाग से किसी प्रकार का कांटेक्ट यहां पर किया और इसका नतीजा ये निकला कि जर्जर जो जिस प्रकार से टावर हो चुके थे वो जरी से आंधी तूफान में यहां पर गिर गए और अब लगभग 150 इलाकों में लगभग 8 लाख लोग अब बूंद बूंद पानी को तरसेंगे। हालांकि नगर निगम का साफ तौर पर दावा है कि लगभग 40 घंटे तक जो है वो पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रेशर कम होने के कारण लगभग 24 घंटे लगते हैं टंकियों को भरने में, तो 3 दिनों से ज्यादा का समय यहां पर लग सकता है। नगर निगम की दूसरी लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतना भीषण कांड हो जाता है, 8 लाख की 23 लाख की आबादी में 8 लाख लोग जो हैं वो महरूम रहेंगे पानी से। इसके बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था के जो आदेश जारी नगर निगम आयुक्त के द्वारा किए जाते हैं वो अभी तक नहीं किए गए हैं। ना ही जलकार्य शाखा की कोई बैठक ली गई है और ना ही किसी भी प्रकार के टैंकर या निजी टैंकरों की सप्लाई के लिए कोई आदेश जारी किए गए। तो ये खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आने वाले 3 दिनों तक। राजधानी भोपाल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर जल संकट से रूबरू होंगे। अगर हम देखते हैं खाका तो लगभग 3 दिनों का, बीते 20 दिनों की अगर हम बातचीत करते तो मात्र 3 दिन ऐसे राजधानी वासियों के रहे जिन्हें पर्याप्त और साफ पानी मिला है, क्योंकि कोलार से भी पानी सप्लाई होने के बाद लंबे समय तक लगभग 1 सप्ताह तक। बिल्कुल शिखिल, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसी में मैं भी यहाँ पर एक ऐड ऑन करना चाहूंगी। आपको वो तस्वीर भी याद होगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला जा रहा था, लोगों ने पानी की समस्या से वो जूझ रहे हैं उससे अवगत कराया था। जो निगम कमिश्नर हैं उनको भी उस टाइम आड़े हाथों लिया गया, काफी खरी खोटी उनको सुनाई गई थी, तत्काल संज्ञान लिया गया, लेकिन उसके बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? कार्रवाई अगर तभी की जाती तो शायद एक बार फिर से लोगों को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहा है निगम।
देखिए निश्चित तौर पर देखिए निगम के लिए एक कहावत याद आती है कि किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस का रोना रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंह ढककर सोइए। और यही हालात नजर आ रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, इसके अलावा अगर बातचीत की जाए नगर निगम प्रशासक और कमिश्नर गुलशन के जो नगरीय प्रशासन के आयुक्त हैं निकुंज श्रीवास्तव, ये चारों के चारों नगर निगम प्रशासन को फटकार लगा चुके हैं और इस बात पर साफ तौर पर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े कर चुके हैं कि आप पानी की जो आपूर्ति है, उसका जो सिस्टम है, वाटर सप्लाई जो सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त कीजिए और इस बात का भी खास तौर से ख्याल करिए कि जिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना उन्हें पहले से चिन्हांकित कर लिया जाए। लेकिन इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप नगर निगम भोपाल का कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की फटकार लग जाती है और इसको लेकर तमाम ट्वीट जो है वो भी सीएम हाउस से किए जाते हैं। नगरीय विकास आवास विभाग का जो अधिकृत अकाउंट है उससे भी किए जा रहे हैं कि नाराजगी व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद भी जो नगर निगम प्रशासन है उसके कानों में जू नहीं रोंग पा रही है। और यही हालात जो है वो अब यहाँ पर दिखाई देंगे। स्लम एरियाज में भी अगर हम देखते हैं तो जो नर्मदा पाइपलाइन है, इसका जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी, उद्देश्य यही है हमारा कि हमने ये खबर दिखाई, उसके बाद शायद निगम प्रशासन जागे और लोगों की पानी की जो समस्या है वो दूर हो सके। कुछ तो वैकल्पिक व्यवस्था निगम की तरफ से की जाए। देखते हैं क्या होता है इस खबर पर आगे। अभी नजर बना के रखेगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। तो